नमस्कार। राम की कहानी हम सबको लगता है कि हम इसे जानते हैं, है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे रामायण की बात करेंगे जो हमारी जानी पहचानी कहानी से कहीं कहीं आगे है। ये वो कहानी है जो बताती है कि असल कहानी के अंदर भी कितनी ही और कहानियां छुपी हो सकती हैं। हाँ, ये देखिए, ये दृश्य तो हम सबको पता है, भगवान राम का दरबार। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर ये कहानी का अंत हो ही ना, अगर ये एक बहुत बहुत बड़ी कहानी की बस एक छोटी सी झलक हो। तो बस आज हम उसी अनकही कहानी के पन्ने पलटने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रामायण की जो सबसे अलग बात है वो है इसकी शुरुआत। देखिए, इसकी कहानी किसी ऋषि ने धरती पर नहीं सुनाई। नहीं, इसकी शुरुआत होती है देवों के घर, कैलाश पर्वत पर। असल में पूरा का पूरा आनंद रामायण भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच की एक बातचीत है। सोचिए, देवी पार्वती प्यार से कुछ पूछती हैं और भगवान शिव अपनी प्रिय को पूरी कहानी सुनाते हैं। बस इसी वजह से ना इसमें एक बहुत ही पर्सनल, एक भक्ति वाला टच आ जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये आनंद रामायण है क्या चीज? सीधे सीधे कहें तो ये रामायण का एक, कह सकते हैं, एक्सटेंडेड वर्जन है। और मजे की बात यह है कि इसे भी महर्षि वाल्मीकि से ही जोड़ा जाता है। लेकिन इसमें ऐसी ऐसी घटनाएं और कहानियां हैं जिनका जिक्र कहीं और मिलता ही नहीं। अच्छा, अब जो बात आनंद रामायण को वाकई में दिलचस्प बनाती है ना, वो है इसका स्ट्रक्चर, मतलब कहानी को कहने का तरीका। ये पारंपरिक रामायण से एकदम अलग है। देखिए, जो स्टैंडर्ड रामायण है उसमें पूरी कहानी 7 कांडों में बटी हुई है। लेकिन आनंद रामायण क्या करता है, वो उस पूरी की पूरी कहानी को सिर्फ अपने पहले कांड, सार कांड में ही खत्म कर देता है। और फिर ये 8 और नए कांड जोड़ता है जो कहानी को एक बिल्कुल ही नई दुनिया में ले जाते हैं। तो सवाल ये है कि इन 8 नई किताबों में है क्या? अरे बहुत कुछ है। इसमें राम और सीता की पूरे भारत की तीर्थयात्रा का जिक्र है, 10 अश्वमेध यज्ञ करने की कहानी है, लव और कुश के विवाह और उनके वंश के बारे में पूरी डिटेल है। और तो और, इसमें राम के उन सैनिक अभियानों के बारे में भी बताया गया है जिनके बारे में लोग जानते ही नहीं। चलिए, अब इस ग्रंथ के दिल तक पहुंचते हैं। एक ऐसी कहानी जो राम राज्य शब्द को एक नया और बहुत गहरा मतलब देती है। राम राज्य, ये शब्द हम सब ने सुना है। एक परफेक्ट राज्य जहां सब खुश हैं, सब संपन्न हैं। पर असल में प्रैक्टिकली ये कैसा दिखता है? आनंद रामायण इसका जवाब एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी से देता है। तो कहानी कुछ यूं है कि एक दिन रानी सीता अपने महल में है और उनकी नजर बाहर एक बहुत ही गरीब औरत पर पड़ती है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, गोद में एक बच्चा है और वो भीख मांग रही है। ये देखकर सीता जी को गहरा सदमा लगता है। वो एकदम हैरान रह जाती हैं। उनके मन में बस एक ही सवाल आता है, मेरे पति के राज्य में, राम राज्य में, कोई इतना गरीब कैसे हो सकता है? पर उनका दुख सिर्फ एक सोच बनकर नहीं रह गया। उन्होंने फौरन उस औरत को अंदर बुलवाया, अपने सारे कीमती गहने उतारे और उसे दे दिए। इतना ही नहीं, लक्ष्मण जी को बुलाकर कहा कि इसे 1 लाख सोने के सिक्के भी दिए जाएं। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। सीता जी ने एक व्यक्तिगत दान को स्टेट पॉलिसी बना दिया। उन्होंने ऐलान करवा दिया कि आज के बाद इस पूरे राज्य में कोई भी इंसान बिना अच्छे कपड़ों और गहनों के नहीं दिखेगा, और अगर कोई दिखा तो सजा उस इलाके के राजा को मिलेगी। ये होती है एक शासक की जिम्मेदारी। आनंद रामायण सिर्फ कहानियों का कलेक्शन नहीं है दोस्तों, इसकी एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक और साहित्यिक पहचान भी है। और ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है। इसमें करीब करीब 12,000 श्लोक हैं। मतलब ये एक बहुत ही विशाल और डिटेल्ड महाकाव्य है। और ये बात सुनकर तो कई लोगों को हैरानी होगी कि आज हम जो मशहूर प्रार्थनाएं और मंत्र जपते हैं ना, वो असल में इसी ग्रंथ से आए हैं। जो राम रक्षा स्तोत्र घर घर में पढ़ा जाता है, राम सहस्त्र नाम, यहां तक के श्री राम जय जय राम जैसा महामंत्र, इन सब का ओरिजिन आनंद रामायण ही है। ये इस ग्रंथ की एक जीती जागती विरासत है। ये ग्रंथ सिर्फ कहानी नहीं कहता, एक गहरी फिलॉसफी भी देता है। इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो है भगवान राम और भगवान शिव की बीच की एकता। ये बार बार जोर देता है कि राम ही शिव हैं और शिव ही राम, दोनों में फर्क करने वाला अज्ञानी है। तो चलिए, अब इस ग्रंथ को रामायण की जो पूरी परंपरा है उसके कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखते हैं। आखिर इतनी सारी रामायणें हैं क्यों? सच तो ये है कि राम की कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक ट्रेडिशन है।
इसे सदियों से सैकड़ों अलग अलग तरीकों से कहा और सुना गया है। हर वर्जन अपने समय के हिसाब से अलग अलग बातों पर, अलग अलग सीख पर जोर देता है। तो फिर इस बड़ी सी परंपरा में आनंद रामायण का क्या योगदान है? ये इसमें भक्ति का एक नया एंगल जोड़ता है, एक राजा के कर्तव्य की गहरी समझ देता है, जैसा हमने सीता जी की कहानी में देखा, और एक ऐसी दिव्य फिलॉसफी देता है जो सबको एक मानती है। यही बातें इसे सबसे अलग बनाती हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर किसी कहानी में ऐसी क्या ताकत होती है कि वो हजारों साल तक जिंदा रहती है, कि हर पीढ़ी उसे अपने तरीके से दोबारा कहना चाहती है? शायद यही कहानी की असली ताकत है।